गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाटपिपलिया से नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और बाकी हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे उनका हम अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्नीज के कार्य या और मैग्नीज की कमी के जो पौधों में लक्षण होते हैं वो देखेंगे। मैग्नीज को बच्चों हम किस चीज से डिनोट करते हैं? M और N से डिनोट करते हैं। और मैग्नीशियम को हम किससे डिनोट कर रहे थे? Mg से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत बार, है ना। तो जो मैग्नीज होता है उसको हम Mn से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहला पॉइंट यानी कि पौधों में जो मैग्नीज के क्या क्या कार्य होते हैं उनका पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में क्या है? कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि पौधों के अंदर क्या होता है? पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसमें मैग्नीज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में क्लोरोफिल के निर्माण में भी पौधा क्या है, ये जो मैग्नीज है वो क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है, पौधों में क्या है, मैग्नीज का महत्वपूर्ण योगदान है। किन चीजों में? क्लोरोफिल के निर्माण में। आपको पहले भी बताया कि क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, यह तत्व जो है यह लोहे यानी कि आयरन का विरोधी तत्व भी कहलाता है। यानी कि आयरन यानी कि लोहे का विरोधी तत्व क्यों? यदि मान लो इसकी अधिकता जमीन में होगी, किस तत्व की? मैग्नीज की अधिकता यदि जमीन में होती है तो वहां से पौधा आयरन यानी कि लोहे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यदि इसकी ज्यादा मात्रा यदि जमीन के अंदर उपस्थित है या फिर जमीन के अंदर उपस्थित है तो पौधे वहां से जमीन से आयरन को क्या करेगा, आयरन को ज्यादा मात्रा में या फिर आयरन को वहां से पौधा नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीज की अधिकता आयरन के लिए क्या, ये इसके लोहे के लिए आयरन के लिए क्या है, एक विरोधी तत्व है। इसकी अधिकता होने से क्या होता है, लोहे की विलेयता कम हो जाती है। यानी कि यदि ये ज्यादा मात्रा में मैग्नीज जमीन के अंदर उपस्थित है तो जो आयरन की जो विलेयता होती है वो उसको कम कर देता है। इसलिए क्या है कि हमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीज जमीन में आवश्यक होता है ताकि पौधे वहां से आयरन को भी पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट अपना आता है, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी आवश्यक होता है। यानी कि जो मैग्नीज होता है इसका एक प्रमुख कार्य और क्या है, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इस प्रकार से मैग्नीज के जो प्रमुख कार्य है या फिर महत्व है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखते हैं मैग्नीज की कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से उसके कमी पे कौन कौन से लक्षण उसको पौधे में हमें दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण में होने वाली हील रिएक्शन में सहायता करता है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वहां पर जो हील रिएक्शन होती है उसमें सहायक होता है। कौन सा तत्व सहायक होता है बच्चों? मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है, हील रिएक्शन में सहायता देना। तो यहाँ पर क्या है कि जो यदि मान लो इसकी कमी हो गई, इसकी कमी हो जाएगी तो ये हील रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वहां पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रभावित होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी कमी से गन्ने में अंगमारी रोग हो जाता है। गन्ने के अंदर जो अंगमारी रोग लगता है वो किसके कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण लग जाता है। और मटर का पेक चित्ती रोग भी किसके कारण लग रहा है? मैग्नीज की कमी के कारण। तो मैग्नीज की कमी के कारण गन्ने में अंगमारी रोग और मटर में पेक चित्ती रोग हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है, इसकी कमी से पौधों में कार्बोहाइड्रेट का बनना कम हो जाता है। यदि मान लो इसकी जो हमने कार्य देखे तो इसका प्रमुख कार्य, मैग्नीज का प्रमुख कार्य क्या था? कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक हो रहा था। और यदि मान लो इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट की कमी पौधे में देखने को मिल सकती है। हमारा लास्ट पॉइंट है, जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है वो चौड़ी होती हैं, तथा जो घास परिवार के जो पौधे होते हैं जो उनकी जो शिराएं होती है, जो पौधों की पत्तियों में जो शिराएं होती है वो बीच में क्या हो जाएगी? हरी मीनता हो जाएगी, उनमें हरी मीनता देखने को मिलेगी। यानी कि वहां से उनका हरापन
समाप्त होने लगेगा। तो बच्चों जो मैग्नीज की कमी के जो प्रमुख लक्षण थे वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। पर जो मैग्नीज की कमी मतलब ये मैग्नीज जिन जिन फसलों पर ज़्यादा इफेक्ट शो करती है यानी कि इनकी कमी के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं वो फसलें हमारी आती है जई, गेहूं, मटर, आलू। ठीक है, ऐसी फसलें जैसे कि मटर, आलू और इन फसलों में क्या होता है, इनके लक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे मैग्नीज के प्रमुख कार्य एवं जो उसमें कमी के जो लक्षण होते हैं पौधों में वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है मोलिब्डेनम के कार्य एवं महत्व। मोलिब्डेनम का पौधों पर क्या कार्य होता है, उसके महत्व क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है लेग्यूमिनस पौधे, यानी कि जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, जो दलहनी फसल जो हमारी होती है जैसे सोयाबीन हो गई, अरहर हो गया, ठीक है, मूंग हो गई, उड़द हो गई। तो ये सारी क्या हमारी लेग्यूमिनेसी क्रॉप होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप होती है जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती है। तो जो लेग्यूमिनेसी पौधे होते हैं इनकी जो मूल ग्रंथियां होती हैं, क्या है, मूल ग्रंथियां बनने में सहायक होता है। यानी कि मूल ग्रंथियां मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि मूल ग्रंथियां क्या होती है, इनका क्या कार्य होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो जो लेग्यूमिनेसी पौधे में मूल ग्रंथियां बनने में सहायक होती है, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में ये मूल ग्रंथियों के निर्माण में सहायक होता है कौन, मोलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टेनिन के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या है, एक टेनिन नामक जो पदार्थ होता है उसके संश्लेषण में भी ये हेल्पफुल होता है, मतलब कि मदद करता है। यानी कि टेनिन के संश्लेषण में, टेनिन क्या है, पदार्थ है जो कि पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्या, कौन, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट हमारा आता है यह विटामिन सी, क्या है, विटामिन सी तथा कार्बोहाइड्रेट के पौधों में निर्माण में भी सहायक होता है। यानी कि जो पौधों में, जो फसलों में या फिर फल में खट्टापन जो होता है या फिर जो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी क्या है कि मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यह पौधों में बोरान, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट तथा तांबे के हानिकारक प्रभाव को कम करता है। यानी कि जो हानिकारक प्रभाव क्या है, जैसे कि मान लो किसी फसल में या फिर जमीन में क्या होता है, बोरान है या फिर मैग्नीशियम है, निकल है, कोबाल्ट है या फिर तांबा है, यदि इनकी ज़्यादा मात्रा जमीन के अंदर होगी तो पौधे को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इसको मतलब कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मोलिब्डेनम एक हेल्पफुल मतलब मददगार साबित होता है। मोलिब्डेनम इनके जो हानिकारक प्रभाव होते हैं फसलों पर उनको रोकने का कार्य करता है। तो इस प्रकार मोलिब्डेनम के यहाँ महत्व कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं हम मोलिब्डेनम की कमी से पौधों में क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला पॉइंट है जो दलहनी पौधों में मूल ग्रंथियों का आकार छोटा तथा मोलिब्डेनम की कमी के कारण ही होता है। यानी कि पौधों में यदि मान लो जो मूल ग्रंथियां होती है, जो मूल ग्रंथियां होती है, जड़ में जो गांठें होती हैं उनमें क्या होता है, उनका आकार छोटा हो जाता है तो कम मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, तो वो किसकी कमी से होती है, मोलिब्डेनम की कमी से ग्रंथियों का आकार छोटा रह जाता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इसकी कमी से गोभी में, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप लोगों को याद रखना है। गोभी के अंदर क्या होता है, विप्टेल रोग हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा गोभी का जो फूल होता है ऊपर से हल्का हल्का सा पीला होने लगता है, तो उसी रोग को हम क्या कहते हैं, विप्टेल रोग बोलते हैं। किसमें, गोभी में। ठीक है, तो वो किसकी कमी से होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से गोभी में विप्टेल रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसकी कमी से पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण की तरह पौधों में छोटे पीले मतलब जो पौधे होते हैं वो छोटे दिखाई देते हैं और मतलब उनकी हाइट कम रह जाती है और उनमें पीला रंग देखने को आपको मिलता है। यानी कि जिन पौधों में मोलिब्डेनम की कमी होती है उसमें क्या होता है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उनकी जो पत्तियां होती है या फिर तने होता है वो लगभग पीला होने लगता है। तो इस प्रकार से तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा। चौथा पॉइंट है इसकी कमी से प्रभावित पौधों में जो है विटामिन, क्या है,
विटामिन सी व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कमी होने लगती है। यानी कि मान लो किसी भी प्रकार से भूमि में या फसलों में मोलिब्डेनम की कमी होती है तो वहाँ पर क्या है कि विटामिन सी तथा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कमी आ जाती है, जिससे पौधा सही से वृद्धि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण भी कंप्लीट होते हैं। मोलिब्डेनम को हम किससे डिनोट करते हैं? MO से डिनोट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है बच्चों, MO का मतलब होता है मोलिब्डेनम, जहां पर MO लिखा हो उसका मतलब होता है मोलिब्डेनम। तो इस प्रकार से हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जो और बाकी के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो भी हमने जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व या फिर मुख्य पोषक तत्व जिनको बोल सकते थे वो सारे पढ़े हमने, तो वो सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधों के लिए बहुत महत्व रखते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो बच्चों ये जो हमने जितना मटेरियल पढ़ा है ये आप अच्छे से इसको याद कर लेना ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। थैंक यू।